जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा जी एस इंस्टीट्यूट एंड मनीष कुमार टार्च में। आज हम आपके लिए होली के उपलक्ष्य में स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आए हैं, जो हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं YouTube पर बिल्कुल फ्री, ज्योग्राफी का कोर्स। हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं YouTube पे बिल्कुल फ्री, ठीक। अब इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही ज्योग्राफी को पढ़ेंगे बड़े आराम से समझते हुए। आज सिर्फ ये क्लास थोड़ी बहुत हम पढ़ सकते हैं, बस इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। करना क्या है क्या नहीं करना है, हम देखा जाए तो लगभग ज्योग्राफी में 20 टॉपिक तुम्हारे इंडियन ज्योग्राफी, 20 टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, 17 टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन दोनों को हम कंप्लीट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में 20 टॉपिक और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 17 टॉपिक। जब हम इन दोनों को देखें, टोटल हमारे टॉपिक बने 37 कितने बने? 37 टॉपिक बने। अब जो कोई फाउंडेशन बैच नहीं है, स्पेशल बैच हम पढ़ा रहे हैं। हम जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बैच तुम्हारे स्टेट एग्जाम हो या कोई भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो हो, उसे बस ध्यान में रख के अधिकतर तुम्हारे क्वेश्चन बन जाए, ये हम रखते हैं। अब ये नहीं है कि इंडियन ज्योग्राफी में सिर्फ तुम्हारे 20 ही टॉपिक है। अगर इन 20 टॉपिक को यदि हम खोल के देखें तो ये तुम्हारे लगभग 25 से 30 टॉपिक बनेंगे। 25 से 30 टॉपिक हम इसमें करेंगे क्या, जैसे कि हमने नदी स्टार्ट करी तो नदी में हमारे छोटा सा टॉपिक होता है झील, वहां हमने झील पढ़ ली। यदि हम मर्ज करके टॉपिक देखें तो मर्ज करके हमारे टॉपिक बनते हैं 20। यदि उन टॉपिकों को वन बाय वन खोल के देखें तो हमारे टॉपिक बनेंगे 25 से 30 टॉपिक, ठीक। अब इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं इंडियन ज्योग्राफी में और 17 पढ़ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अब इसे कंप्लीट करने का कितना समय लगेगा, वो तुम्हारा क्वेश्चन है कि इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। यदि हम टाइम की बात करें तो दोनों जो हमारे हैं इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यदि हम इन दोनों सब्जेक्टों की बात करें तो लगभग हमारे 70 से 80 घंटे, 70 से 80 घंटे में हम इन दोनों सब्जेक्टों को कवर करेंगे। ये तो होगी हमारी पढ़ाई से रिलेटेड बात। अब क्या एक क्वेश्चन आप होगा क्या इसे कि नोट्स वगैरह कैसे बनाएं। देखो भाई, या तो क्लास चलते हुए नोट्स बनाते रहो, या फिर आपको करना क्या है, जैसे ही हमारी क्लास एंड होती है तो जो हम लिख रहे हैं, जो हम हाथ से अपने से लिख रहे हैं, यही तुम्हें एज इट इज क्लास पीएनजी, क्लास पीएनजी के रूप में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कहां? हमारे टेलीग्राम पर। जैसे ही क्लास हमारी समाप्त होगी, क्लास एंड होने के जस्ट 10 से 15 मिनट बाद हमारे टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। टेलीग्राम है हमारा टीआई मनीष कुमार, टीआई मनीष कुमार, ठीक है भाई। यदि पीडीएफ में डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर जाएं और टेलीग्राम पर क्या सर्च करना है, टीआई मनीष कुमार, ठीक। अभी इसके सिर्फ एक सब्सक्राइबर है खुद में, अभी चैनल हमने बनाया है उसमें सिर्फ मेरा सब्सक्राइबर है, मतलब एक सब्सक्राइबर है, तो जाके नहीं सब्सक्राइब करें। और यदि कोई डाउट तुम्हें पूछना है तो इंस्टाग्राम पर जाएं, इंस्टाग्राम की आईडी हमारी @मनीष कुमार 1773। यदि कोई तुम्हारा क्लास से रिलेटेड डाउट है या कुछ सुधार करने की जरूरत है हमें, तो इस पर जाएं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। ये होगी तुम्हारी
टोटल अब तक जो हम करने वाले हैं उसकी बात। अब चलते हैं हम अपने डायरेक्ट टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या स्टार्ट करना है हमें, देखो पहले हम ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी जो शब्द है ये तुम्हारा दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी शब्द तुम्हारे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जियो प्लस दूसरा है ग्राफोस। एक है जियो प्लस ग्राफोस, ठीक। अब इसमें जियो का क्या अर्थ है, जियो का अर्थ है पृथ्वी। जियो का क्या अर्थ है, जियो का अर्थ है पृथ्वी, ठीक। और ग्राफोस का क्या अर्थ है, वर्णन। क्या है, वर्णन या फिर अध्ययन, वर्णन या अध्ययन। तो यहां से तुम्हारी परिभाषा के लिए ज्योग्राफी क्या है, पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है भाई। ज्योग्राफी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ तुम्हारा पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो यहां से हमारी परिभाषा निकली कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक। यहां तक की बात क्लियर। अब दूसरी बात क्या है कि भूगोल के पिता, भूगोल या ज्योग्राफी के पिता, भूगोल के पिता, भूगोल के पिता कौन है तुम्हारे, इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज। तो भूगोल के पिता कौन है तुम्हारे, इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। ज्योग्राफी के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, कौन है, इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज, ठीक। भूगोल के पिता कौन है, इरेटोस्थेनीज। और सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का जो प्रयोग किया किसने करा है, इरेटोस्थेनीज। अभी तक हमने सिर्फ दो बात देखी। पहली क्या कि ज्योग्राफी की परिभाषा कहां से निकल के आई। दूसरी बात देखी हमने कि भूगोल के पिता कौन है, इरेटोस्थेनीज। और सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थेनीज, ठीक भाई। अब चलते हैं भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति, हेडिंग क्या डालनी है, भारत की अवस्थिति। ठीक। यहां पे क्या देखना, भारत जो है हमारा, भारत ये क्या है तुम्हारा, एशिया। ये क्या है, एशिया। भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये क्या हमारा भारत, ये क्या है, भारत। तो पहला पॉइंट यहां से क्या बोला कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है,
पहला पॉइंट बना कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब यहां से दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। एशिया मतलब भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है। तो दूसरा पॉइंट क्या बना, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है भाई, ये दो पॉइंट बने तुम्हारे। ये टोटल है तुम्हारा एशिया, ये जो है एशिया, एशिया के दक्षिण में स्थित है भारत। पहला पॉइंट है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक, इतनी बात। अब इसके बाद आगे हमें क्या देखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के देशों का क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम, देशों का क्रम। ठीक है भाई, अब देखना है देशों का क्रम। पहले यदि हम देखें, ये जो हमारा पूरा विश्व है, पूरा विश्व, पहले हम देखते हैं भारत। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये है तुम्हारा भारत, ये क्या है भारत। तो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तुम्हारा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम देखें पूरे विश्व के एरिया का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो उसका 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है। यदि मान के चलो पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है तुम्हारा 100% है, यदि पूरे विश्व का क्षेत्रफल तुम्हारा 100% है तो भारत का कितना है, भारत का है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है। ठीक, यदि क्रम में देखेगा किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है तो पहले नंबर पे आता है हमारा रूस। पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे आता है हमारा रूस। पहले नंबर पे आता है रूस, यहां देखो पहले पे रूस। ठीक, दूसरे पे आता तुम्हारा कनाडा। दूसरे पे क्या है कनाडा, और तीसरे पे क्या है यूएसए। यूएसए दूसरे पे क्या है कनाडा, कनाडा। तीसरे पे क्या है यूएसए, यूएसए। तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे चीन और पांचवें पे ब्राजील। चौथे पे क्या है चीन, ये क्या है तुम्हारा चीन। तो चौथे पे क्या है तुम्हारा चीन और पांचवें पे ब्राजील, पांचवा नंबर ब्राजील। ठीक,
और छठे पे क्या है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, छठे पे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ पे छठे पे क्या है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, और सातवें पे क्या है भारत, सातवें पे है तुम्हारा भारत, सातवें पे क्या है भारत। ठीक, उनको ऐसे देखो, चलो भाई दोबारा देखो, भारत का क्षेत्रफल, भारत है तुम्हारा भारत, ठीक, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। ठीक, अब पहले नंबर पर तुम्हारा रूस आया, रूस, दूसरे पर आया कर्नाटक, तीसरे पर आया यूएसए, यूएसए, चौथे पर आया तुम्हारा चीन, चौथे पर आया चीन, पांचवें पर आया ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें में क्या तुम्हारा भारत, सातवें में क्या है भारत। अब देखो इन्हें लिखेंगे थोड़े सही तरीका से। पहले नंबर पे क्या है तुम्हारा रूस, ठीक, पहले नंबर पे है तुम्हारा रूस, दूसरे नंबर पे है कर्नाटक, तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे है आपका चीन, चीन, पांचवें पे है ब्राजील, और छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे क्या है, सातवें पे है तुम्हारा भारत, सातवें पे है। ठीक, हेडिंग क्या डाली थी हमने, हेडिंग डाली थी क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम। देखो क्या है, भारत में है हमारा, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, जो भारत का तुम्हारा क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है, कितना है 2.4%। अब क्या है कि पहले नंबर पर जो हमारा देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस, कौन सा है रूस, और दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए, चौथे पे क्या है तुम्हारा चीन, चौथे पे क्या है चीन, और पांचवें पे क्या है ब्राजील, छठे पे क्या है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे क्या है तुम्हारा, सातवें पे है भारत। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक तुम्हारा महाद्वीप भी है और एक क्या है तुम्हारा देश भी है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप और एक देश दोनों है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है, तो लिखेंगे भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें स्थान पर आता है, स्थान पर आता है। ठीक, ये स्लाइड भी तुम्हारी खत्म, बस इतना देखना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल पूछ सकता है तो कितना है
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। 2.4%। अब इससे मतलब जो हमारा भारत है, इससे ऊपर क्षेत्रफल की दृष्टि से इससे बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे चीन है, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे क्या है हमारा? भारत। सातवें पे क्या है? भारत। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या देखना है? नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करना है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। क्या लिखना है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड स्थान पर आता है। फर्स्ट स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है तुम्हारा चीन। पहले स्थान पर कौन है? चीन। ठीक। अब यहां से एक तुम्हारा डाउट बनेगा कि अभी हमें पता चला है कि पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? भारत। कौन है? भारत। अभी जो हमारी रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है भारत। ठीक। अब हमें देखना है एग्जामिनर क्वेश्चन करंट के हिसाब से पूछ रहा है या फिर ज्योग्राफी के। यदि अब भी एग्जामिनर पूछे ज्योग्राफी के हिसाब से तो हमारी कोई जनगणना हुई नहीं है। ठीक। तो कौन है पहले स्थान पर? हमारा चीन है। यदि करंट से रिलेट करके पूछे तो कौन है हमारा? भारत। वैसे अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? चीन। पहले स्थान पर तुम्हारा चीन। इंडिया का है इंडिया। देखो अब यह है तुम्हारा भारत। अब इससे दो चार क्या पॉइंट नोट करते हैं उन्हें नोट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट तो ये बनेगा कि इसकी लंबाई दक्षिण मतलब पश्चिम से पूर्व की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? इसकी जो लंबाई हम यहां से नापते हैं और अरुणाचल प्रदेश में एक वो है पॉइंट कीबीथू और यहाँ पे है गौरमाता। कौन सा पॉइंट है? ये है तुम्हारा गुजरात। ये जो राज्य है ये राज्य है तुम्हारा गुजरात। ये गुजरात राज्य है तुम्हारा। और यहाँ पे एक बिंदु है जिसे कहते हैं गौरमाता। यहां से और कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में तुम्हारा पॉइंट है कीबीथू। गौरमाता और कीबीथू के बीच की दूरी मतलब गौरमाता और कीबीथू मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत की पूरब से पश्चिम में लंबाई तो क्या है तुम्हारी 2933 किलोमीटर। कितनी है? ये जो तुम्हारी लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक।
और दूसरा पॉइंट क्या है, ये तुम्हारा एक स्टेट है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये वाला है तुम्हारा लद्दाख। ठीक, अब इस लद्दाख में एक पॉइंट है तुम्हारा इंद्राकौल, यहां पे एक पॉइंट है इंद्राकौल, जो कहां स्थित है, जो लद्दाख में स्थित है, कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो तुम्हारा राज्य है ये है तमिलनाडु, ये राज्य है तुम्हारा तमिलनाडु। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है कन्याकुमारी, कहाँ पे है, ये है तुम्हारा तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई क्या है, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई क्या है, तो क्या है, ये है तुम्हारी 3233 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर क्या है तुम्हारी डिस्टेंस है। तो ये वाली दूरी कितनी है तुम्हारी 3214 किलोमीटर। ठीक, अब यहां से 2-3 पॉइंट ये बनेंगे कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गौर माता। ठीक, पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु, और उत्तरी बिंदु क्या है, इंद्राकौल, दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। ये जो बिंदु है तुम्हारे मुख्य भूमि के बिंदु हैं, मुख्य भूमि के बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, गौर माता। ठीक, दूसरा पॉइंट कि भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु तो क्या है तुम्हारा किबिथु, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या है तुम्हारा इंद्राकौल, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है तुम्हारा कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी जो है ये भारत का मुख्य भूमि का, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। ये पॉइंट क्लियर हुए कि भारत की पूर्व से पश्चिम में लंबाई क्या है 2933 किलोमीटर, भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। ठीक, भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 और भारत की उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214। पहला पॉइंट क्या बना, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, भारत का दक्षिणी बिंदु, इस दक्षिणी बिंदु की जगह करो पश्चिमी बिंदु, क्या पश्चिमी बिंदु। तो भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है गौर माता, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है किबिथु, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है इंद्राकौल, भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है कन्याकुमारी, जो कहां स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, पिछली स्लाइड में पॉइंट शायद छूट गया,
यहीं पे नोट कर लो कहीं भी। भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, एक पॉइंट नोट करें, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के, विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। इसका मतलब क्या है, जो भारत में हमारी जनसंख्या निवास करती है वो पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका कितना है, 17.5% है। कितना है, 17.5% है। अब क्या देखना है हमें, अब देखना है भारत का विस्तार, भारत का विस्तार। भारत का विस्तार क्या है, ठीक। ये हमारी ग्लोब है, यदि हम इसमें देखें, जो ये तुम्हारी ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये होती है तुम्हारी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और ये जो है तुम्हारी है अक्षांश रेखा। ये क्या है, ये है तुम्हारी अक्षांश रेखा। ये क्या है, अक्षांश रेखा। अब इनके अकॉर्डिंग हमें देखना है भारत का विस्तार। अब यदि हम, जब हम इसका विस्तार देखेंगे तो हम देखेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। तो हमारे 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री अक्षांश कहाँ पे है, 0 डिग्री अक्षांश है ये वाला, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। और भारत कहाँ पे है, भारत तुम्हारा ये वाला, ये कहाँ है, ये है भारत। तो जो हमारी अक्षांश रेखा है उससे किस दिशा में है भारत, भारत है उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। अक्षांश रेखा से भारत उत्तर दिशा में है, नोट करेंगे। अक्षांश रेखा से भारत उत्तर दिशा में है, ठीक। दूसरा पॉइंट, यदि हम देखें 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर से किस दिशा में है भारत, तो 0 डिग्री देशांतर से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो हम देखेंगे कि देशांतर रेखा से भारत पूर्व दिशा में है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देशांतर रेखा से, देशांतर रेखा से, देशांतर रेखा से भारत पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। ये दो पॉइंट हुए कि अक्षांश रेखा से भारत उत्तर दिशा में है और देशांतर रेखा से भारत पूर्व दिशा में है, ठीक। अब ये है तुम्हारा ग्लोब, इसके दो अर्धांश होते हैं, अर्धांश, गोलार्ध, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इसके दो गोलार्ध होते हैं, यह है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। अब हम देखें ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में कहां है, पूर्व में। तो क्या है भारत, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, भारत, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहां पर स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी
गुजरात में स्थित है। ये पॉइंट क्लियर हुए। अब इसका हम विस्तार देखें, इसका विस्तार कहां से कहां है। इसे रफ कर देते हैं। अब अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जब हम इससे ऊपर बढ़ेंगे तो कहीं पे 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसा होगी। तो यह है भारत। इसे थोड़ा जूम करें, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा भारत। यह है तुम्हारा भारत, भारत, ठीक। अब इसे देखें तो इसका सबसे दक्षिणी पॉइंट ये क्या है, कन्याकुमारी। यहाँ पे कन्याकुमारी। तो यहाँ पे कितने डिग्री है, ये है तुम्हारा 8 डिग्री और 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अब 8 डिग्री से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं 9 डिग्री होगा, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 6 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, ऐसे बढ़ते जाएंगे तुम्हारे 8 डिग्री से ऊपर की, ठीक। तो लास्ट इसका बिंदु क्या है, इंदिरा कौल, जो कि कहाँ है, लद्दाख में। ये कितना है, ये है तुम्हारा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यदि देखें हम देशांतरीय विस्तार, तो देशांतर रेखा तुम्हारी है, ये 0 डिग्री मानो, यहाँ पर कहीं 1 डिग्री होगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते हम पहुंचे यहाँ पर, कहाँ, गुजरात। गुजरात में कौन सा स्थान है, गुजरात में तुम्हारा स्थान है गौहर माता, ठीक, गौहर माता। और इधर अरुणाचल प्रदेश में क्या है, टीबी, अरुणाचल प्रदेश में टीबी और गुजरात में गौहर माता। तो इनका विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री, ये क्या है, ये है तुम्हारा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। तो देशांतरीय विस्तार क्या हुआ, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब पॉइंट बना के लिखेंगे, भारत का लिखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, यहां पे नोट करें, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है, ठीक है भाई। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है तुम्हारा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब एक चीज सोच रहे होगे तुम, इसमें ये उत्तरी अक्षांश और इसमें ये पूर्वी देशांतर कहां से है? भाई उत्तरी अक्षांश मतलब कि अक्षांश रेखा के उत्तर में है, अक्षांश रेखा के उत्तर में है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा उत्तरी अक्षांश। अब यह है तुम्हारा पूर्वी देशांतर, ये तुम्हारी देशांतर रेखा है जो हमारे 0 डिग्री देशांतर है उसके पूर्व में है, उसके पूर्व में, तो ये क्या है तुम्हारा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब देखो ये है तुम्हारा भारत, ठीक। अभी हमने इनका अक्षांश मतलब विस्तार बताया, तो यहाँ पर कौन सा है तुम्हारा कन्याकुमारी, कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा इंदिरा गौर जो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ क्या है तुम्हारा किबिथु में गोदो माता कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर क्या है तुम्हारा किबिथु जो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। ये होगी तुम्हारा मुख्य भूमि का विस्तार। हमें पता है कि अंडमान निकोबार का विस्तार कहाँ है, नीचे है, भारत से काफी नीचे है, तो यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, उसका विस्तार कहाँ पे है, उसका जो विस्तार है उसका विस्तार तुम्हारा 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, कितना है 6 डिग्री 4 मिनट, कितना है 6 डिग्री है 4 मिनट। और यहाँ पॉइंट कौन सा है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसी को कहते हैं पार्शियल पॉइंट, पार्शियल या फिर पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। पार्शियल पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसी के 3 नाम है, इंदिरा पॉइंट, पार्शियल पॉइंट या फिर तुम्हारा पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक। ये तुम्हारे क्या हुए 3 नाम। अब ये जो है तुम्हारा इंदिरा पॉइंट, कौन इंदिरा पॉइंट, ये जो तुम्हारा पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ स्थित है ग्रेट निकोबार में, कहाँ पर ग्रेट निकोबार पर स्थित है, कहाँ पे स्थित है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पे स्थित है, ठीक भाई। यहां तक की बात समझ में आ गई। यदि पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है, तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक। और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक। अब हमें मालूम है कि अंडमान निकोबार का जो विस्तार है भारत से काफी नीचे है, तो अंडमान निकोबार का हमारा एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसमें एक पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट, कौन सा इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिण में स्थित है, जो क्या है सबसे दक्षिण में स्थित पॉइंट क्या है हमारा इंदिरा पॉइंट, कहां पे स्थित है ग्रेट निकोबार पर, ठीक। तो उसका विस्तार क्या है 6 डिग्री 4 मिनट। और इंदिरा पॉइंट का तुम्हारा दूसरा नाम है पार्शियल पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। इसके तुम्हारे कितने नाम हुए 3। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य हेडिंग डालो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है राजस्थान, सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है राजस्थान, नंबर 1 आता है राजस्थान, ठीक। नंबर 2 पे आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र,
और नंबर 4 पे यूपी, नंबर 4 ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम भारत के राज्यों का क्रम देखें तो पहले नंबर पे क्या है तुम्हारा राजस्थान, पहले नंबर पे क्या है राजस्थान लिखेंगे, पहले नंबर पे क्या है राजस्थान, दूसरे पे क्या है मध्य प्रदेश, तीसरे पे क्या है महाराष्ट्र और चौथे पे क्या है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ठीक। अब यहां से एक पॉइंट बनेगा कि राजस्थान हमारा एक ऐसा राज्य है जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है राजस्थान। तो पॉइंट लिखेंगे सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, सीमा बनाने वाला राज्य क्या है तुम्हारा राजस्थान, राजस्थान हुआ। अब यदि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा देखें, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा तो कौन बनाता है नागालैंड, यहीं पर दूसरा पॉइंट लिखें सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है नागालैंड ठीक। ये पॉइंट हो तुम्हारे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे पे क्या है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे क्या है उत्तर प्रदेश ठीक। और एक पॉइंट हमारे यहां से बना कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है राजस्थान। दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है नागालैंड। यहां तक की बात क्लियर। अब एक पॉइंट बनेगा, एक और यहां पॉइंट नोट कर लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, एक और पॉइंट क्या नोट करना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है तुम्हारा गोवा, क्या है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है तुम्हारा गोवा ठीक भाई। अब चलते हैं आगे। अब देखो तटीय रेखा, तटीय रेखा सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। यदि हम देखें गुजरात, ये राज्य कौन सा तुम्हारा गुजरात, ये वाला राज्य है गुजरात, ये वाला राज्य है गुजरात ठीक। यहाँ पे है तुम्हारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे है तमिलनाडु, ये वाला राज्य कौन सा है, ये वाला राज्य है तुम्हारा तमिलनाडु, ये राज्य है तमिलनाडु ठीक। तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है गुजरात की, सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है गुजरात की, उससे छोटी किसकी है आंध्र प्रदेश की, और उससे कम तमिलनाडु। तमिलनाडु का स्थान पर तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर क्या है गुजरात, दूसरे पे क्या है आंध्र प्रदेश और तीसरे पे क्या है तमिलनाडु। तो क्या लिखेंगे सबसे लंबी तटीय सीमा,
तटीय सीमा वाला राज्य है। पहले पे क्या है, पहले पे है गुजरात, गुजरात। दूसरे पे क्या है तुम्हारा, दूसरे में है तुम्हारा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और तीसरे पे क्या है तुम्हारा, तीसरे पे है तमिलनाडु, तमिलनाडु। दूसरे पे क्या है, तमिलनाडु। ठीक, अब एक पॉइंट यहां से बनेगा कि ये तो हो गए अधिक वाले, तो सबसे कम जो तटीय सीमा वो किस राज्य की है, सबसे कम तटीय सीमा है हमारे वो उसकी, इसकी गोवा की, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है। कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, गोवा। ठीक है भाई, कौन हुआ, गोवा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से 2 पॉइंट और नोट करने हैं आपको। पहला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य।